हेलो, पासपोर्ट प्लीज। पासपोर्ट दिखाइए। ठीक है, ये देखिए। ओके। और एक ऑफिसर को एक पैसेंजर के पासपोर्ट में फौरन प्रॉब्लम नजर आने। तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर आप 2025 1 जनवरी 2025 से अगर आप ट्रैवल करते हो फ्लाइट से एयरपोर्ट के जरिए आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो ये 5 नियम बेहद ज़रूरी है और ये नियम को लाजिम फॉलो कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि पहले ये सब जो रूल ऑलरेडी था लेकिन इसे इतना कड़क करके नहीं लागू किया गया था, लेकिन ये 5 नियम को बताया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को अवेयर किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूकता बढ़ाई है कि ये 5 नियम आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। तो आप भी ट्रैवल करते हो या किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आप ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, खाड़ी देश के लिए या फिर यूरोपियन कंट्री के लिए भी ट्रैवल अगर कर रहे हो तो आपको ये 5 नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ ये 5 नियम के बारे में। पहला जो आज एक गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपको न्यूज़ में बताने वाला हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट में जैसे ही बैग ओपन किया गया तो एक अजीबोगरीब, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में शायद सुना होगा, लेकिन जैसे मुझे अपडेट पता चला मैं सोचा आप लोग को इसकी जो जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि इस पर एक कानून भी आया है। तो इसमें बताया जा रहा है, तो जैसा आप देख सकते हो एयरपोर्ट में अचानक होने लगी तेज हरकत, खोला तो कूद के बाहर आया, यानी बैग से बाहर आ गया और एक हड़कंप सा मच गया। 2 पैसेंजर को अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट पर। आप भी कारण सुनकर दंग रह जाओगे, क्योंकि जैसे मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि इस तरह का रूल भी है। ये जो आज गिरफ्तारी हुई वो तो है ही, लेकिन इस तरह का रूल भी बनाया गया है एयरपोर्ट में। तो पहला जो गिरफ्तारी का जो मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, तो इनको क्या क्या सिंगापुर से बेसिकली ये क्या एक ब्लैक कलर का जो बंदर होता है, आई डोंट नो, ख़ास किस्म का होता है, और इन्होंने वहाँ से यानी अपने लगेज बैग के जरिए उसे बांध कर और किसी तरह से यहाँ पे लाने का कोशिश कर रहा था फ़्लाइट के अंदर। अब जहाँ से वो ला रहे थे उनको आई डोंट नो क्यों नहीं सिंगापुर में पकड़ा गया, लेकिन जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में यहाँ पे आता है, जब लगेज चेकिंग किया जाता है तो पता चलता है कि इस तरह का ये जानवर लेकर बांध कर आ रहा था। फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। 2 यात्री थे और उनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि यहाँ पे ये रूल भी है, ये रूल भी आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जो पहला नियम है इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको गिरफ्तारी का जो न्यूज़ आपको बताया पहला अपडेट है। और अगर आप 2025 में ट्रैवल करते हो तो ये पहला नियम आपको लिए जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको 6 महीने तक का जेल की सज़ा हो रही है। पहला जो बताया जा रहा है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो पहला आप किसी भी जानवर को लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। दूसरा है कोई पेड़ पौधा, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेड़ पौधे को लेकर ट्रैवल करते हैं, छोटे मोटे कुछ गाछ वृक्ष ऐसा लेते हैं, तो आपको इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से, एयरलाइन से परमिशन चाहिए। तो 2 चीज़ ये आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते हो। एक है आप कोई भी जानवर, छोटे मोटे जानवर को लेकर, और दूसरा है आप कोई छोटे मोटे पेड़ पौधे वृक्ष जो भी है उसके लिए लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो अपडेट बताया जा रहा है, आपको वो भी स्क्रीनशॉट पर भी मैं लगा कर दिखाया था और शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पासपोर्ट के वजह से गिरफ्तारी हो रही है। पहला जो कारण बताया जा रहा है, और लोग इमिग्रेशन टीम पहले छोड़ देती, थोड़ी बहुत अगर आपके पासपोर्ट में प्रॉब्लम होता था तो छोड़ देता था, लेकिन 2025 में अगर आप इस तरह के पासपोर्ट अगर लेकर जाओगे एयरपोर्ट में तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, इमिग्रेशन टीम का, कि आप अगर पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहे हो तो अपने पासपोर्ट का रख रखाव करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर उसमें कुछ भी दाग धब्बे कुछ भी अगर आपको लगा हुआ मिल जाता है और इमिग्रेशन टीम के पास ये अथॉरिटी रहती है कि आपको वहाँ से, क्योंकि पासपोर्ट देख रेख करना ये आपकी जिम्मेवारी है और ये भारत सरकार का अमानत है। तो इंडिया में ये लॉ है कि अगर आप पासपोर्ट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हो या पासपोर्ट का देख रेख नहीं करते हो और उसमें अगर इमिग्रेशन टीम को डाउट लगता है या कुछ पासपोर्ट गंदे हो गए हैं या पासपोर्ट में कुछ दाग धब्बा लग गया है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम जो बताया जा रहा है, थोड़ा दिन पहले भी अपडेट जारी करके बताया गया है कि अगर अब क्या होता था, पहले तो आपको एक चेकिंग करके आपको सीधा फ़्लाइट के अंदर जाते थे जो, लेकिन 2025 में ये नियम लगाया गया है कि अब एयरलाइंस की अलग टीम रहेगी। जैसे गेट पर आप एंट्री करते हो फ़्लाइट में चढ़ने के लिए, वहाँ पे एयरपोर्ट की टीम रहेगी और एयरपोर्ट की टीम आपका सारा चीज़ चेक करेगी, यानी आपका पूरे बॉडी का मैनुअली चेक करेंगे, मशीन के ज़रिए भी चेक करेंगे कि आपके पास कुछ ऐसा हथियार ना हो या कुछ आपके पास ऐसा इलीगल सामान ना हो जिसमें आप फ़्लाइट के अंदर जाके आप कुछ गलत चीज़ कर सकते हो। इसलिए अब सारे एयरपोर्ट पे रूल लागू हुआ है और सारे एयरलाइंस की आदमी रहेगी। पहले पुलिस वाले चेक करते थे, लेकिन अब एयरलाइंस की जो
टीम है वो रहेगी और आपको मैनुअली चेक करेगी। चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बेसिकली ये खुशखबरी वाला अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है इस नियम में कि बहुत सारे एयरपोर्ट में अब क्या होने वाला है कि आपको जो चाय है या फिर कॉफ़ी है, स्नैक है, पानी है, एयरपोर्ट पे इतना महंगा है कि आप सोच नहीं सकते। आपको पता है जो बाहर में 10 रुपये का सामान मिलता है वहाँ सीधा 50 रुपये 100 रुपये का सामान मिलता है। तो अब भारत सरकार ने एक उधर ही स्टॉल लगाने वाली है एयरपोर्ट के अंदर और सामान आपको कम प्राइस में मिलेगा। पहला जो स्टार्टिंग किया जा रहा है वो स्टार्टिंग किया जा रहा है कोलकाता एयरपोर्ट से, फिर बाकी जितने भी एयरपोर्ट है सारे एयरपोर्ट पे ये चीज़ लगाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा और कम प्राइस पर आपको पानी, स्नैक, जूस, ये सब चीज़ आपको खाने पीने का सामान वो मिलेगी। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और लास्ट जो नियम है वो भी नियम आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस नियम के तहत बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ आप किसी भी कंट्री के लिए काम करने जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो इंडिया से अदर कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, आप यूरोप कंट्री में जा रहे हो, खाड़ी देश में काम करने जा रहे हो, तो आपके साथ अगर फ्रॉडबाजी होता है बेसिकली वीज़ा से रिलेटेड, तो आपको अब जो एक्शन लिया जाएगा तुरंत, यानी आप जैसे ही आप कंप्लेन करोगे, FIR दर्ज कराओगे तो उस एजेंट के खिलाफ या उस ट्रैवल एजेंट के खिलाफ तुरंत पुलिस एक्शन में आएगी और आपको वो चीज़ जाँच करेगी। अगर एजेंट इसमें गलत पाया जाता है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम पाया जाता है तो एजेंट की तुरंत गिरफ्तारी होगी। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो, आपके साथ कोई भी फ्रॉडबाजी होती है तो आपको लाजिम FIR दर्ज कराना है और आपको गलत डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल नहीं करना है। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आपको फेक कोई भी वीज़ा दे दिया है तो पहले आप चेक करा लें, उसके बाद ही ट्रैवल करें, नहीं तो जो रूल के मुताबिक आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, पूछताछ में या फिर जांच में अगर पता चलता है कि आपको कौन एजेंट है जो आपको फ्रॉड वीज़ा दिया है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिया है, तो उसकी बाद में गिरफ्तारी हुई, लेकिन पहले आपको गिरफ्तारी होगी। इसलिए आप गलत डॉक्यूमेंट लेकर एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाना, नहीं तो आप पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एजेंट आपके साथ फ्रॉड करता है तो आप लाजिम अपने पुलिस स्टेशन, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे FIR दर्ज कराएं। उस एजेंट के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी सज़ा देगी।